लगाए हाथ ऊपर करके। बोली सदगुरु महाराज की जय, बोली प्यारा रतन महाराज की जय। मेरे हृदय के सम्राट साक्षात मेरे धाम धन मेरे राजी महाराज, साक्षात परमहंस राम रतन महाराज श्री जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मंच पर आसीन मेरे आदरणीय गाजीबाद से पधारे आदरणीय मेरे संत जन श्री महात्मा जी, जिन्होंने अपने बाल्यकाल अवस्था के समय से सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से अपना समय आप सभी के चरणों की सेवाओं में गुजारा है। मंच पर आसीन देवबंद से पधारे श्री परम सम्माननीय आदरणीय संत जन, देवबंद का भी बहुत पुराना इतिहास है और देवबंद की परंपरा से भी बहुत बड़े बड़े मंदिरों का प्रकट हुआ है। बोली सतगुरु महाराज जी की। ऐसे संतों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरे मंच पर आसीन मेरे जो भाई साज पर बैठे हैं और जो गायन कर रहे हैं, गायन का सबसे बड़ा कार्य ब्रिज भाषा में बोलते हैं कि गायन वो गायन होता है कि जो हम सत्संग से समझाते हैं, उसे भजनों के माध्यम से सरल रूप से समझा देते हैं। बोली सदगुरु महाराज जी की। इसे ब्रिज भाषा बोलते हैं। आदरणीय मेरे सुरों के सम्राट कहे जाने वाले आदरणीय रमेश भगत जी, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूं। और मदन भाई कह रहे थे कि उनके स्वास्थ्य को ठीक किया जाए। अब सोचो, स्वास्थ्य ठीक ना होता तो यहाँ कैसे बैठे होते, है ना। ये साक्षात जीता जागता उदाहरण है। किसी को सतगुरु महाराज जी के चरणों में यदि सेवा के भाव से जीवन दान मिले, ये बहुत बड़ी सतगुरु महाराज श्री जी की कृपा है। बोली सतगुरु महाराज जी की। और शायद ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने कष्ट सहन ना किया। देखिए, आत्माएं तो कष्ट नहीं लेती। आत्माओं का तो सिर्फ एक ही दुख है, वो दुख है कि वो अपने राजी महाराज जी से बिछड़ गई है। बोली सतगुरु महाराज जी की। एक बार जोर से जयकारा लगाए। बोली सतगुरु महाराज की। बोली शेरपुर धाम की। देखिए, जयकारा लगाने से, ताली बजाने से आपका कुछ रिश्ता नहीं। ताली बजाने से शरीर के तमाम रोग भाग जाते हैं, है ना। यदि आपने कीर्तन में सतगुरु महाराज के तालियां बजाई तो तालियां बजाने से 50% तो रोग वैसे ही भाग जाता है। क्योंकि जो हाथों के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बीपी लो, बीपी हाई, है ना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखिए, माता जी बैठी हैं सामने। मैं जब आया तो सबसे पहले माता जी के पास ही बैठ करके आया और माता जी ताली बजा रही थी, चारपाई पे बैठी। बोली सतगुरु महाराज की। और माता जी का बिल्कुल भी मन नहीं था। माता जी का मन था कि मैं सुबह आऊंगी भंडारे के टाइम। मेरे आदरणीय राजकुमार भाई जी आए हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदरणीय मिथिलेश बहन जी और सुमन बहन जी के साथ माता जी को जरूर कीर्तन में लेकर के आना। बोली सतगुरु महाराज जी की। और मेरे हृदय का भाव था जब मैं आश्रम से चला कि मुझे सिर्फ वहां सुनना है। देखिए, श्रोता जो होता है, श्रोता को सबसे बड़ा बताया गया है। श्रोता सबसे बड़ा होता है। रमेश भाई भगत जी जानते हैं अच्छे से मेरे व्यवहार को। मेरा व्यवहार बहुत बुरा है। मैं इस लायक नहीं हूँ राजी महाराज जी के चरणों में कि जिस लायक हम सोचते हैं। अभी हम सब सोचे तो अभी हम सब तो सेवक बनने के लायक भी नहीं हुए। बोली सतगुरु महाराज जी। हम उनके चरणों में बैठकर के क्या बन सकते हैं, जहाँ मेरे धनी का साक्षात इतना सुंदर पावन दरबार लगा हो। तो उनके जैसा दरबार इस धरती पर कहीं नहीं मिल सकता।
और कहते थे कि सतगुरु महाराज के पास यदि या तो कोई आता नहीं था, और यदि आ गया तो माता जी जाता नहीं था, और कहते हैं यदि चला गया तो कहीं का रहता नहीं था। बोली सतगुरु महाराज जी की। और देखिए परमात्मा का सबसे बड़ा भाव, मैं कुछ ही क्षण में अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि मन चलना है। और सत्संग एक ऐसा विषय होता है कि सत्संग में उठ करके भागने लगते हैं सब। या तो सत्संग में मिर्च मसाले लगाओ तो तब जा करके बैठेंगे, है ना। इसलिए जितनी देर महाराज जी का थोड़ा सा प्रवचन आप सुने, बड़े भाव से सुनना, ज्यादा नहीं, 2-4 बातें बता करके मैं अपनी वाणी को विराम लगाऊंगा, क्योंकि सत्संग भी हुआ और भजन भी हुआ। और कुछ सुर ऐसे होते हैं जीवन में जिन सुरों को सुनने के बाद आदरणीय रमेश भगत जी सुनने का दिल करता ही नहीं है। ऐसा कीर्तन भजन, ऐसा सत्संग हम सबने बैठ करके सुना है। आइए सतगुरु महाराज जी के चरणों में चलते हैं। परमात्मा का सबसे बड़ा भाव क्या होता है, एक बार बताते हैं कि उधो वन ठनकर की जब गोपिकाओं को समझाने के लिए चले, और जब उस नगरी के अंदर जब प्रवेश किया उन्होंने, तो उस नगर वासियों ने सुना कि हमारे श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं। बोली सतगुरु महाराज जी की। एक बार जयकारा लगाओ जो से, देखो जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोली सतगुरु महाराज की। देखिए एक पल का भरोसा नहीं है जीवन का, आज रात को सोए और सुबह को क्या उठे वो मेरे धनी जानते हैं। इसलिए धनी के चरणों में बैठ करके अपने आप को अखंड करके जाना है कि जो अखंड, जो आज ये भरा माहौल, ये कीर्तन भजन, ये अखंड रात्रि का जो कीर्तन है, ये रास, ये महारास का जो मंडल सज रहा है यहाँ सतगुरु महाराज के चरणों में, ये आपके हृदय में सालों साल अखंड चलता रहे, ऐसा सतगुरु महाराज जी का ये पावन दरबार है। बताते हैं कि जब उद्धव नगरी के अंदर प्रवेश किए तो नगरवासियों ने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान आ गए, तो उनकी आवाज को सुनकर के वो दौड़े दौड़े आए, और पूरे नगरवासियों ने श्री कृष्ण भगवान का नाम सुनकर के उद्धव के रथ को घेर लिया चारों ओर से। परमात्मा को समझाना नहीं, परमात्मा को समझाया नहीं जा सकता, न परमात्मा को समझा जा सकता है। वो खुद समझाएगा तो समझा जा सकता है। सिर्फ देखिए कुछ पल का भाव होता है। सतगुरु महाराज के चरणों में, परमात्मा के चरणों में बच्चा बन के बैठना पड़ता है। क्या बन के बैठना पड़ता है? एक बार अपने मुख से बोलो, क्या बन करके बैठना पड़ता है? बच्चा बन करके बैठना पड़ता है। यहाँ आकर के बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। इसलिए कहा कि खोज बड़ी संसार रे साधु खोज बड़ी, और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोज बहुत बड़ी चीज होती है, और वो खोज जब होगी पूरी, जब हम उनके चरणों में बुद्धि को छोड़ करके। कि इलम चतुराई खूबी अंकी, ये ना देखने देने पिया के मुख का नूर। जो इलम होता है, हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। उद्धव को ज्ञान ही तो था, जिस ज्ञान को समझाने के लिए गोपिकाओं को चले और गोपिकाओं ने धिक्कार दिया। बताते हैं कि जब चारों ओर से रथ को घेर लिया, तो जो बड़े बड़े प्राणी थे वो कह रहे हैं कि देखो ये रथ पर श्री कृष्ण भगवान आए हैं। कौन आए हैं? श्री कृष्ण भगवान आए हैं। और वहीं बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे, अबोध बालक खड़े थे। उन्होंने उनसे कहा कि देखो श्री कृष्ण भगवान आए हैं साक्षात। तो जानती हूँ उन बालकों ने क्या किया? उन बालकों ने कहा कि नहीं, ये श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। यदि ये श्री कृष्ण भगवान होते तो अपने रथ से उतर करके दौड़े दौड़े मेरे पास, हमारे पास चले आते। बोली सतगुरु महाराज जी की। यदि श्री कृष्ण भगवान होते तो दौड़े दौड़े रथ से उतर करके अपने पास चले आते। बोली सतगुरु महाराज जी की। ये परमात्मा का गुण है, विशिष्ट गुण है। ऐसा 400 साल की अवधि में धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने जहां 14 साल भागवत कथा को सुना, और भागवत कथा को सुनकर के ऐसा चमत्कार इस धरती के लिए किया कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन उन्हें हो गए। और उन्होंने
उनके शिष्य एक पुत्र बिहारी जी और एक पुत्र उनके श्री स्वामी प्राणनाथ जी महाराज। बोली सदगुरु महाराज की इस धरातल का वो कार्य मेरे श्री स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जी ने किया है कि शायद इस धरातल पर अन्य कोई दूसरा उनके जैसा ना तो आया और ना कभी आएगा। बोली सदगुरु महाराज की, बोली शेरपुर धाम की। वो दौर जब परमात्मा का आना हुआ इस धरातल पर कि सुनियो दुनिया आखिरी के भाग बड़े हैं तुम, और जो कभी कानों न सुनी सुदीदार करो कसम। ऐसा परमात्मा ही है जैसा श्री कृष्ण भगवान जी ने द्वापर युग में महाभारत के समय अर्जुन को तैयार किया कि हे अर्जुन, ये सब जो है ना ये अधर्मी है, ये सब मरे पड़े हैं, तू हथियार उठा और हथियार उठा करके इन पर वार कर। उसी प्रकार से श्री स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जी ने एक शिष्य को चुना इस धरातल पर, और वो शिष्य थे श्री छत्रसाल महाराज। बोली सदगुरु महाराज की जब मैं आया तो मैं अंदर बैठा था निज मंदिर में, तो मेरे मुख के सामने छत्रसाल महाराज जी का एक स्वरूप लगा है, फोटो लगा है। और वो दौर जब हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था, ऐसे दौर में प्राणनाथ जी महाराज जी ने छत्रसाल महाराज जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनाया, और अपना करके कहा कि ये छत्रसाल एक ऐसा अधर्मी, ऐसा पाखंडी, ऐसा राक्षस पैदा हो गया है कि जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, और हमारी जीवों के ऊपर वो आत्माएं बैठी हैं जो कष्ट सहन कर रही हैं, और हमारे होते हुए राज जी महाराज जी के होते हुए कोई कष्ट सहन करे तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं। उन्होंने कहा महाराज आदेश कीजिए, यदि गुरु का आशीर्वाद है मेरे सर पर तो जीवन दुनिया की कोई ताकत नहीं है, यदि दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा दे। ऐसा भाव लेकर के छत्रसाल महाराज ने, उस अधर्मी का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। यदि आप उस दौर में जाएंगे थोड़ा सा, तो उस दौर में जो माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार किया गया, तो शायद हो सकता है तुम बैठे बैठे यहाँ रोने लगोगे। वो आलम उस दौर में था, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास गवाह है। स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जी की बीतक गवाह है। स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जी ने उस वक्त में आकर के जेल में अपना समय काटा, जिस जेल में राज जी महाराज जी की कृपा से पूरी वाणी अवतरित हुई, जिसे हमारे समाज में श्री राज जी कहा जाता है। बोली सदगुरु महाराज की। वो दौर, उस दौर में औरंगजेब के खिलाफ आखिरी लड़ाई यदि किसी ने लड़ी, यदि मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले यदि कोई आखिरी राजा थे तो वो छत्रसाल महाराज थे। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसलिए हमें आखिरी लड़ाई को भी नहीं भूलना चाहिए। आज हम जो शांति और अमन के साथ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उन महान आत्माओं की और उनकी कृपा से बैठे हैं। राज जी महाराज जी की कृपा से बैठे हैं। देवचंद जी महाराज ना होते, स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जी ना होते, उसके बाद परमहंसों की गद्दी चली, श्री गोपाल मुनि जी महाराज और भी तमाम महान पुरुष हुए, और अंत के इस दौर में मेरे साक्षात परमहंस राम रतन महाराज श्री जी आए, जिन्होंने जाने कितने कष्ट सहन करके हमें जागृत किया। बोली सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, हमें ये याद रखना है कि जिस प्रकार से छत्रसाल जी को तैयार करके वो लड़ाई लड़वाई, जिस लड़ाई के कारण औरंगजेब को हराया, और औरंगजेब को हरा करके आज इस प्रणामी संप्रदाय की एक मिसाल पूरे प्रणामी संप्रदाय पूरे विश्व में गाई जाती है। बोली सदगुरु महाराज की। अच्छा, जयकारा नहीं लगाओगे? तुम्हारे पे कोई अत्याचार करेगा तो चुप बैठ जाओगे क्या? पड़ोसी कोई कुछ कहेगा तो चुप बैठ जाओगे क्या? इसलिए जयकारे में कंजूसी कहाँ है? हाथ ऊपर करे और जयकारा लगाए। बोली सदगुरु महाराज की। बोली प्याराम रतन महाराज की। आइए आज हम सदगुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
अभी पीछे महामारी चली, कोरोना काल आया, जैसे हमारे महात्मा जी बता रहे थे। अभी की ताजा ताजा आपने खबरें देखी, एक प्लेन क्रैश हो गया, 250 लोग उसमें जाकर के गिर गए, एक साथ भस्म हो गए। केदारनाथ में एक क्रैश हो गया, वहां देखिए। दुबई में तूफान आ गया, वहां देखिए जाने कितने लोग मारे गए। एक पल का भरोसा नहीं है, इसलिए कहा कि क्षर से परे अक्षर से पारा, और वही पुरुष का करो विचारा। कि जो क्षर से और अक्षर से पार जो पुरुष है, जिन्हें हम श्री राजी महाराज कहते हैं, उनके चरणों में दंडवत हम प्रणाम करें और ये कहें कि हे राजी महाराज, जो सेवा आप हमसे लेंगे, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जब हम कहते हैं कि तन मन धन सब तुमको अर्पण, और यदि कहा जाए किसी को कि अपना ये तन या मन या धन थोड़ा सा आप इस आश्रम में, ये कमरों की व्यवस्था में, यहाँ की सेवा में ऐसे नहीं ऐसे करके लगा दीजिए, तो शायद हो सकता है कि हमारा दम निकल जाएगा। बोली सदगुरु महाराज की। किसी को कह दिया जाए कि 1 महीने की सैलरी सदगुरु महाराज जी के चरणों में दे दो, तो शायद दम निकल जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हे राजी महाराज, जो आप सेवा लेंगे, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सदगुरु महाराज जी के चरणों में। आइए 2 लाइनें बड़ी सुंदर आप गुनगुनाएंगे। आदरणीय राजू भाई, कहाँ चले जाते हो भैया, दौड़ लगाते लगाते। आइए बड़े प्रेम से एक बार हाथ ऊपर करें, मेरे साथ मिलकर के और जयकारा लगाएं। बोली सदगुरु महाराज की, बोली पिया राम रतन महाराज की। पिया राम रतन हमें तेरी कसम, दुनिया में धूम मचा देंगे। पिया राम रतन हमें तेरी कसम, दुनिया में धूम मचा देंगे। आइए हाथ ऊपर करें और मेरे साथ मिलकर के तालियां बजाएं। तालियों से 50% लोग खाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या बात है प्यारे। देखिए अंतिम कली का भाव है। मैं अपनी वाणी को विराम करने जा रहा हूँ और मेरे साथ मिलकर के इस कली को आप बोलेंगे। आपको बोलना है, मैं एक बार बोलूंगा और एक बार बोल के दूसरी बार आपको बोलना पड़ेगा। बोली सदगुरु महाराज जी की जय। दूध नहीं पिया क्या आपने? बोली सदगुरु महाराज जी की जलेबी नहीं खाई क्या? बोली सदगुरु महाराज जी की। चाहे सुख देना चाहे दुख देना, चाहे सुख देना मेरे साथ बोलो, चाहे सुख देना चाहे दुख देना, चाहे सुख देना चाहे दुख देना, चाहे
ओ चाहे सुख देना चाहे दुख देना चाहे सुख देना चाहे दुख देना ओ चाहे सुख देना चाहे दुख देना देना हमी को तेरे चरणों में रहना हमको तेरे चरणों में ही रहना हमी को तेरे चरणों में रहना ओ हमको तेरे चरणों में रहना पियारा मेरा तने हमें तेरी कसम दुनिया में धूम मचाए पियारा मेरा तने हमें तेरी कसम दुनिया में धूम मचा दे पियारा मेरा तने हमें तेरी कसम दुनिया में धूम पियारा Thank you.